आज डिबेट का मुद्दा अहम है। डिबेट का मुद्दा इसलिए अहम है दर्शकों क्योंकि उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे, तलवारें खिंच गई हैं। म्यान में एक साथ दो तलवार नहीं हो सकती है। और जैसे ही घर का माहौल है भाई, घर का मामला है और अब हड़काया गया है, अब यहाँ पर भड़काया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चैलेंज दे दिया है, राज ठाकरे ने भी चैलेंज दिया है। पत्रकार जी बताइए क्यों दोनों इतनी लड़ाई कर रहे हैं? आखिर ये सियासी जमीन की लड़ाई है? आखिर ये आर पार के मूड में अब राज ठाकरे गोबर हमला, गाड़ियों पर हमला। राज ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति अभी भी करते हैं। उद्धव ठाकरे का मोह भंग हो गया हिंदुओं से, तो क्या राज ठाकरे को वही बात पसंद नहीं आ रही कि बाला साहब के नाम को डुबा कर रख दिया उद्धव ठाकरे ने? क्या कहेंगे पत्रकार जी? देखिए, मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे ने को राज ठाकरे ने चैलेंज किया। इसमें है क्या कि इसमें खेल चल रहा सुपारी का। हाँ। हकीकत है कि उद्धव ठाकरे वगैरह जिस मैनेजमेंट के साथ रहते हैं, संजय राउत, मैं आपको बता रहा हूँ, ये संजय राउत का खेल है। उद्धव ठाकरे को दिशा से भ्रमित करना और बाल ठाकरे का जो एक हिंदुत्व का एजेंडा था उससे हटा करके कांग्रेस से समझौता कराना। इधर मुस्लिम लोगों ने वोट दिया है उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे का जनाधार खसक गया, वो राज ठाकरे की ओर चला गया जो कट्टर शिवसेना के थे। इस समय शिवसेना का जो सबसे बड़ा लीडर है वो वास्तव में शिंदे हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आपको बता रहे हैं अभी क्या हुआ। बीड में एक रैली थी जिस पे हमला हुआ, उसके जवाब में क्या हुआ, बीड में जब हमला हुआ और उसके जवाब में ठाणे पे एक हमला हुआ। ठाणे पे क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे की ठाणे में जा रहे थे तो उनकी कार में सड़े टमाटर फेंके गए, नारियल फेंके गए, चूड़ियाँ फेंकी गई और सड़े टमाटर फेंके गए। इनके राज ठाकरे का क्या हुआ था, इनका काफिला जा रहा था भीड़ में, तो उसको रोका गया, रोक करके लोगों को पीटा गया और शिवसेना ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से यूबीटी जो है उद्धव ठाकरे वाली, उद्धव ठाकरे वाले ने कांड किया। उसमें उसके जवाब में भी एमएनएस जब वो पीटे गए तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनको वहीं गिरा मारा, उन्होंने उसका जवाब दिया। बिल्कुल। उसके खिलाफ क्या हुआ और आगे क्या हुआ, उद्धव ठाकरे चालाक थे, योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ वारंट इशू करा दिया, एफआईआर करा दी। अब राज ठाकरे इसलिए गुस्सा आ गए कि मेरे उस पे इन्होंने बगैर उसके हमला किया और राज ठाकरे मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब राज ठाकरे मुर्दाबाद के नारे लगाए तो एमएनएस ने विरोध किया। एमएनएस ने तुरंत जवाब ठाणे पे दे दिया, ठाणे में उनसे भी आगे दे दिया। उद्धव ठाकरे की गाड़ी से रोक लेना, उद्धव को भागना और फिर इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एफआईआर करा दी। अब क्या है कि उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर उन्होंने एक उंगली उठाई, राज ठाकरे ने कह दिया, तो मैं डबल डोज दूंगा। डबल डोज उसने ऐसे करके कह दिया, डबल डोज दूंगा। अब क्या है कि यहाँ पोजीशन ये है कि वहाँ लोग कहते हैं कि शिवसेना के दो मर्दाना, हाँ, एक कमजोर मर्दाना, राज मजबूत मर्दाना, ये वहाँ नारा चल रहा है शुरू से। जिस समय शिवसेना में बाल ठाकरे थे उस समय बाल ठाकरे ज़्यादा चाहते थे राज ठाकरे को, वो भी कहते थे इनको मजबूत मर्दाना राज ठाकरे को, और उद्धव के लिए खैर कुछ नहीं कहते थे। उद्धव से ज़्यादा वो खुश नहीं थे चूँकि उद्धव चूँकि लड़के थे इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने सत्ता ले ली। अब उसने चैलेंज किया है, क्या चैलेंज किया राज ठाकरे ने और ललकारा है बिल्कुल कि अगर तुमने बदतमीजी की तो सूबे में कहीं भी नहीं कर पाओगे रैली। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को उन्होंने कहा है एक भी रैली नहीं करने दूंगा। अब आपको बताना है 3 महीने बाद चुनाव है और जब एमएनएस पे जब हमला हुआ राज ठाकरे को उसमें, तो एमएनएस ने नारे लगाए। तो आप सुनिए, एमएनएस के कहीं कार्यकर्ता डरे नहीं और राज ठाकरे के नाम से नारे उन्होंने जबरदस्त लगाए। उसके बाद उनकी पिटाई भी हुई, फिर एमएनएस वालों ने पिटा। अब एमएनएस पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। अब जब सड़क पे लड़ाई हो जाए, किसी समय शिवसेना के पास बाहुबली था, लोग थे जो भिड़ने वाले थे और वो उनके लिए जी जान से मर जाने वाले थे। बाल ठाकरे कुछ ही लोग थे
ये भी सच है, कुछ ही लोग थे, मगर वो इतने ज़बरदस्त थे, इतने जुझारू थे। ये पोजीशन राज ठाकरे के साथ ही उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे को वसीयत में राजनीति मिली है और एक दुकान मिली है, आप समझ लीजिए, जिससे राजनीति का व्यापार कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। मगर राज ठाकरे एक ओरिजिनल लीडर है और वहाँ का उनकी आत्मा को प्रतिनिधित्व करता है। इधर क्या है कि राज ठाकरे ने एक बात और कह दी, जिससे आपको बता रहे इसका रिजल्ट ये होगा कि राज ठाकरे इतना सक्षम है कि पूरी रैली में इनके अगर 10 आदमी भी अगर भिड़ेंगे तो चाहे मर जाए मगर भिड़ेंगे। राज ठाकरे अगर चैलेंज कर देगा तो इनके यहाँ आप सुनिए इनकी रैली में घुस जाएगा। इनके पास ऐसे लोग नहीं, अब रैली में इनके पास ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। ये एक उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अभी 3 दिन आए थे, दिल्ली में रहे थे, संसद से चुपचाप इनके लोग निकल गए। हाँ। क्यों? चूंकि ये खुद फंस रहे हैं कि मुस्लिम का सपोर्ट करें या हिंदू सपोर्ट करें। इनकी पोजीशन वहाँ नीम चढ़े करेले की हो गई है। वहाँ लोग इनका नाम भी रखा है नीम चढ़ा करेला, ये वहाँ के शिवसेना के लोग कहने लगे। अब आइए, शिवसेना जो उस समय थी, उस समय मनोहर जोशी थे, शिंदे जी थे, राणे जी जो चीफ मिनिस्टर हैं अब वो बीजेपी में, शिंदे जी बीजेपी में, इनके जितने बड़े नेता थे बीजेपी में, संजय निरुपम इनके खिलाफ, आप सुन ले बीजेपी समर्थक, और तमाम लोग ऐसे हैं और भी कई लीडर थे, वो सब बीजेपी में आ गए। बिल्कुल। इधर शरद पवार की जो मेन लीडर थे वो सब अजीत पवार के साथ चले गए। अब आप आइए कि इनका जो गठबंधन है कांग्रेस शरद पवार का, और इनका तीनों का गठबंधन नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया तो सामंजस्य नहीं हो पाएगा। इनके साथ जो हिंदू कट्टर वोट था वो सब शिंदे के साथ चला गया। अब इन्होंने ये कहा है कि मैंने लोकसभा चुनाव में बगैर शर्त समर्थन किया था, मगर विधानसभा में हम 200 से 235 सीटें लड़ेंगे। 288 सीटें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये 235 सीटों पे लड़ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ जो कमिटेड वोट शिवसेना का है उसमें 70% वोट शिंदे के साथ चला गया। अब बचा 30%। 30% वोट में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पे विश्वास नहीं है, वो राज ठाकरे की ओर चला जाएगा। अगर राज ठाकरे ने 235 सीटें लड़ा दी तो उद्धव ठाकरे को वोट कम मिलेगा और उद्धव ठाकरे के वोट कटेंगे। जो 30% मिलने की संभावना थी शिवसेना का जो पुराना वोट था 70 तो शिंदे के साथ, उस 30 में मुश्किल से इनको 6-7% मिले। हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी, किसी भी सूरत में इनके सुपुत्र जीत नहीं पाएंगे आदित्य। अब आपको बता रहे इनकी क्या पोजीशन होगी, ये क्या करने जा रहे हैं। जो पहले इनके मुख्यमंत्री थे अब उप मुख्यमंत्री बने हैं, इनको ये प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही बीजेपी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो बीजेपी की महाराष्ट्र में पूंछ हो जाएगी और ये लोग पूरा गठबंधन जीत जाएंगे। चूँकि अजीत, शिंदे और बीजेपी ये मिल के लड़ेगी। अभी कांग्रेस में टूटन होगी और शिवसेना में टूटन होगी। शिवसेना जब बटेगी तो फाइट कौन करेगा? जब बस सामने कोई लड़ने वाला ठीक नहीं होगा तो इनको वॉकओवर मिल जाएगा बीजेपी को। अब आपको बता रहे 288 सीटें हैं, 3 महीने का चुनाव है। 3 महीने में आपको बता रहे उद्धव ठाकरे को चैलेंज करना और बाल ठाकरे को चैलेंज करने की हिंदुस्तान में अभी तक किसी की जुर्रत नहीं हुई। तो आपको बता रहे बाल ठाकरे को किसी की हिम्मत नहीं थी। बाल ठाकरे की इतनी हिम्मत थी बिल्कुल सही कि आपको बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी तक ने उनके सामने आप समझ लीजिए कि नजरें झुका ली थी। ठीक है, बड़े और आपको उनकी एक अलग भावना थी। अब राज ठाकरे के अंदर वो है, उद्धव ठाकरे ने चैलेंज किया है राज ठाकरे को। उद्धव ठाकरे की कोई हैसियत नहीं है इस उसमें जमी में उतर के लड़ने की। ये राज ठाकरे सिर्फ एक ही काम कर सकते, जमीन में लड़के, और रैली के अंदर अगर कोई घुस करके अगर वो कर सकता, जवाब दे सकता, तो ये हिम्मत महाराष्ट्र में न बीजेपी में है न कांग्रेस में, किसी में, सिर्फ राज ठाकरे में। ये कटु सच है। और उद्धव के ने गड़बड़ करेंगे, यहाँ सुपारी का गेम हो गया है और उद्धव यहाँ पे मात खाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उद्धव मात खाएंगे। सबसे बुरी हालत जो राजनीतिक रूप से होगी वो इनके यहाँ जो है
वो सिर्फ इनका जो इनके साथ रहते हैं संजय राउत। उद्धव ठाकरे बीजेपी से भी मिलना चाहते हैं मगर संजय राउत नहीं मिलना दे रहा है। ये पूरे देश में पोजीशन है कि ऐसे कोई ना कोई कम्युनिस्ट या वो लगा हुआ है। अब आपको बता रहे वोटों का क्या परसेंटेज जाएगा। इन्होंने ये कहा जो मराठी वोटों को ये बहकान है, शरद पवार को भी चैलेंज किया है और कि ये शरद पवार मनोज जरांगे जो मराठा आरक्षण के आंदोलन कर रहे हैं इन पे के साथ पीछे से पर्दे के पीछे उद्धव ठाकरे और शरद पवार दंगा कराना चाहते हैं। ये बात महाराष्ट्र में जंगल की आग की तरीके फैली है और लोग इस बात को महसूस कर गए कि मराठा आरक्षण के बहाने दंगा फैलाना चाहते दोनों और इससे इनकी दोनों की कमजोरी उस शरद पवार को भी चैलेंज करना एक छोटे से लड़के द्वारा हम आपको बता रहे हैं बात बहुत दूर तलक जाएगी। और मराठा जो है इस बात को समझ गया है तो मराठा ये सोच रहा है ज़्यादा अच्छे शिंदे हैं और ये अगर लड़ गया अलग से 200 या 250 सीटें तो हम आपको बता रहे हैं 3 महीने के बाद जो है उधर उनको बनाया जाएगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा जो उप मुख्यमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे तो बीजेपी की सरकार वहाँ पर हमारे ख्याल में निश्चित पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। तो दर्शकों, विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ठाकरे ब्रदर्स में खिंच गई है तलवार और यही वजह है कि बार बार चेतावनी पे चेतावनी दी जा रही है। राज ठाकरे भी कम नहीं है ना उद्धव ठाकरे कम है। अब दोनों की राजनीति के अलग सुर हैं। देखने वाली बात यह हो जाएगी कि इनका विवाद क्या खत्म होता है। हालांकि एमएनएस ने साफ कह दिया है इस बार वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन उन्होंने किया था। उद्धव ठाकरे के विचारधारा से राज ठाकरे को अब नफरत सी हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने वोट बैंक के लिए बाला साहब ठाकरे का नाम डुबोया है इसी वजह से। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।